LPP बाय सिंप्लेक्स मेथड, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सिंप्लेक्स मेथड से करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम है। सिंप्लेक्स मेथड में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में होना चाहिए, इसलिए नोट हम इसको लिख रहे हैं। ऑल कंस्ट्रेंट जो होनी चाहिए वो लेस में होनी चाहिए। क्वेश्चन लिया है सॉल्व द फॉलोइंग LPP यूजिंग द सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, क्वेश्चन अगर इस फॉर्म में है तो वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, किसके लिए सिंप्लेक्स मेथड के लिए। ठीक है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। मैक्सिमम क्वेश्चन है, क्या ये आप अपनी फॉर्म में है? यस, मैक्सिमम z आपका दिया हुआ है, ये कंस्ट्रेंट दी है, कंस्ट्रेंट सारी लेस देन में है। ठीक, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना चाहें, ये हमारी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स आप यहाँ पे लेस देन जो इनइक्वलिटी है उसको सबसे पहले आपको इक्वलिटी में चेंज करना है। ठीक, तो इनइक्वलिटी को अगर इक्वलिटी में चेंज करना है तो देखिए 10x1 प्लस 20x2, और अगर यहाँ पे कुछ लेस है तो इसमें कुछ ऐड करेंगे तो वो इक्वल में आ जाएगा। ठीक, इस जिसको हमने ऐड किया है इसे ही बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। इसे बोलते हैं क्या? स्लैक वेरिएबल। ओके, नाउ दूसरी कंस्ट्रेंट क्या है? 8x1 प्लस 8x2। दूसरा कंस्ट्रेंट है s2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक, तो ये हमने जो यूज़ करे हैं इन्हीं को बोलते हैं हमारे, ये क्या है? S1 S2 स्लैक वेरिएबल। ठीक, नाउ अब देखिए, अब जब हमने इसमें ऐड किया है S1 S2 तो हमारे जो मैक्सिमम z है वो हमारा चेंज क्या हो जाएगा? 12x1 प्लस 16x2 प्लस, क्योंकि S1 S2 हमने अपनी कंडीशंस में ऐड किए हैं तो इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़ीरो होगी S1 की, और इसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़ीरो होगी। ठीक है, ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। क्वेश्चन में इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो गई इक्वलिटी में। ठीक, नाउ वी आर हैविंग, हमारी जो कंडीशन है वो x1 x2 नेगेटिव, नॉन नेगेटिव कंडीशन है वो ये थी, लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन बढ़ गई S1 एंड S2। अब नाउ यहाँ पे हमारे पास में ये वेरिएबल हैं, इन्हें ही बोलते हैं बेसिक वेरिएबल। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनिशियल सिंपलेस्ट टेबल। ये सबसे पहली वाली टेबल है, इसको आप ऐसे टेबल बना दीजिए। CBI स्टैंड फॉर कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल्स। यहाँ पे ये आपके बेसिक वेरिएबल के कोफिशिएंट हैं। ओके, CJ आपका कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। ठीक है, ये कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक, और यहाँ पे हमारी बेसिक वेरिएबल्स आएंगे। बेसिक वेरिएबल जिसको हम स्लैक वेरिएबल्स को ऐड करते हैं वो हमारे बेसिक वेरिएबल S1 S2 होते हैं। ठीक है, CJ जो हमारा है कोफिशिएंट है बेसिक वेरिएबल, इस लाइन में लिखिए ये बेसिक वेरिएबल क्या क्या है? x1 x2 S1 एंड S2। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट आपके क्या क्या हैं? इसके x1 का कोफिशिएंट है 12, x2 का कोफिशिएंट है 16 एंड S1 का कोफिशिएंट है 0 एंड S2 का कोफिशिएंट है 0। ठीक, बेसिक वेरिएबल इस कॉलम में मानते हैं वो वेरिएबल जो कि स्लैक वेरिएबल हैं, जिनको हमने ऐड किया है। तो ये S1 और S2 है। S1 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है, S2 का कोफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 है। नाउ आई एम स्टार्टिंग जस्ट लाइक, आपको पता होगा जैसे कि हम लोग AX बराबर B में मैट्रिक्स में देखते थे, वैसे ही अगर आप देखिए ये भी एक AX बराबर B टाइप की मैट्रिक्स दे रही है। इसमें अगर आप इसको कोफिशिएंट मैट्रिक्स में चेंज करें तो x1 के कोफिशिएंट देखिए क्या है? 10, 8, x2 के क्या है? 28, S1 के क्या है? 1 के नीचे यहाँ पे कुछ नहीं है, इसलिए इसको लिखते इस तरह से हैं। ठीक है, और यहाँ पे 0 S2। ठीक, तो ये वही चीज़ है जैसे हम लोग मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते थे साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक, सॉल्यूशन में यहाँ पे क्या आएगा? 120 एंड 80। ठीक, नाउ अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इसका ZJ निकालना। ZJ का फॉर्मूला क्या होता है? CBI इंटू AIJ। AIJ मीन्स A11, A12, A13, A14, ये हमारे AIJs हैं। CBI मीन्स ये 0। तो इन दोनों
इसमें इसको आप निकालना है तो कैसे निकालोगे, 0 इंटू क्या करेंगे आप, इसको पकड़िए, आपने क्या करा, इस रो इस कॉलम को पकड़ा और इसको पकड़ना है, CBI इंटू क्या लिखा हुआ है, AIJ। ठीक, तो 0 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 8 क्या आएगा, 0। इस मान को यहाँ पे 0 लिख दीजिए। ऐसे ही आप 0 इंटू 20 करोगे प्लस 0 इंटू 8, 0 आएगा, 0 आएगा, और ये सभी मान ZJ के मान 0 आएंगे। ठीक है, ये सब 0 आ गए, और यहाँ पे भी करेंगे आप तो ये भी आपका 0 आएगा। ठीक, इसको लिखने की नीड नहीं है, ZJ आपने निकाल दिया। नेक्स्ट आपका कैलकुलेशन है क्या, डेल्टा J। डेल्टा J क्या होता है, ZJ माइनस CJ। ये डेल्टा J वही है जिससे हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखते हैं, जिसकी कंडीशन होती है, क्या होती है, अगर डेल्टा J आपके ऑल पॉजिटिव हैं तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम होता है, एंड इफ डेल्टा J ऑल या कुछ भी नेगेटिव होते हैं तो नॉट ऑप्टिमम होता है। इससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें फर्दर मूव करना है कि नहीं करना है। तो डेल्टा J होता क्या है, ZJ माइनस CJ, 0 माइनस 12, 0 माइनस 12 मीन्स एक हम लिख देते हैं कैलकुलेशन, जिससे आपको याद रहे, 0 माइनस 12 किया, फिर इस 0 को पिक कीजिए, 0 माइनस 16 एंड 0 एंड 0, तो ये क्या जाएगा, माइनस 12 माइनस 16 एंड 0। ठीक है, तो ये आपका आ गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो आपके डेल्टा जेज आ रहे हैं वो आपके नेगेटिव आ रहे हैं, ऑल ग्रेटर देन 0 नहीं आ रहे हैं। ये यहाँ अब आपको क्या करना है, इसमें मोस्ट नेगेटिव सेलेक्ट कर लीजिए। मोस्ट नेगेटिव क्या है, माइनस 16। ओके, तो माइनस 16 को आपने जब सेलेक्ट किया, क्योंकि ये डेल्टा J आपका मोस्ट नेगेटिव है, इसको हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्योंकि ये मोस्ट नेगेटिव है। ओके, अब ये जब सेलेक्ट किया हमने, जब हमने इसको सेलेक्ट किया है, जिस कॉलम को हम सेलेक्ट करते हैं वो कॉलम हमारा हो जाता है क्या, इंटरिंग वेक्टर। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या, इसको एरो लगा दीजिए और ये हो जाएगा इंटरिंग वेक्टर, और इसको, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो गया कि ये हमारा इंटरिंग वेक्टर है, कौन, x2। ठीक, x2 आपका इंटरिंग वेक्टर है। जब x2 निकाल लिया इंटरिंग वेक्टर, तब आप निकालेंगे, आपने कैसे निकाला इसको, और लिख भी दीजिए, तो दिस इज आवर इंटरिंग वेक्टर। इंटरिंग वेक्टर मीन्स x2 आपका हो गया इंटरिंग वेक्टर, ये हमारा अब इन्वॉल्व होगा। ठीक, एक इंटरिंग निकल रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई आउटगोइंग होगा, उसको ढूंढने के लिए हम रेशियो निकालते हैं, और जो रेशियो होता है वो आपका क्या हो जाता है, सॉल्यूशन जो है मीन्स BI अपॉन XB। ठीक, मीन्स 120 120 अपॉन 20, ये क्या आ गया 6, एंड 80 अपॉन 8, ये आ गया 10। मिनिमम आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मिनिमम दिख रहा है हमारा क्या है, 6, मिनिमम हमारा है 6। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा अब इनकमिंग है। ठीक है, तो अब आपका इसका मतलब ये हमारा आउटगोइंग है। इंटरिंग हम निकाल चुके थे, ये हमारा आउटगोइंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसको ड्रॉ कर लो तो ये हमारा बन जाएगा। तो ये जो हमारा बन रहा है कौन सा, इंटरसेक्टिंग में एलिमेंट, ये हमारा एलिमेंट की एलिमेंट कहलाएगा। सो दिस इज़ आवर की एलिमेंट। ये सब आपको लिखने की एग्ज़ाम में कोई नीड नहीं है, ये 20 हमारा की एलिमेंट है। अब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। जब की आपने क्या करा, मोस्ट नेगेटिव -16 था, ये इंटरिंग मतलब x2 हमारा इंटरिंग हो गया। आउटगोइंग के लिए जो मिनिमम रेशियो है 6 और 10 में मिनिमम क्या है, 6 है। 6 की वजह से S1 हमारा हो गया क्या, आउटगोइंग वेक्टर। S1 हटेगा, आउटगोइंग वेक्टर। ठीक, S1 हटेगा, x2 आएगा। अब आपने क्या करा, इंटरसेक्शन निकाला, ये की एलिमेंट आ गया। की एलिमेंट को हमें अब टारगेट है इसको 1 बनाना है और इसके नीचे वाले को 0 बनाना है। इसके लिए आपको कोई फॉर्मूला लर्न नहीं करना है। आपको 1 बनाने का तरीका क्या है, अगर इसको 1 बनाना है तो आपको 20 को इससे डिवाइड कर देना है, और इसको 0 बनाना है तो मीन्स क्या करना है, इसको आपको जो भी यहाँ संख्या लिखी हुई है, जो 8 लिखा हुआ है, उसको यहाँ फर्स्ट रो में 8 से मल्टीप्लाई करके घटा देना है। दिस इज़ अवर स्ट्रेटजी।
ओके, सो हम आगे हम इसमें इसी में हम आगे आपको सॉल्व करके बता रहे हैं कि हमारे कैसे 20 का 1 हो गया। तो अब आप इसको कैलकुलेशन को हम पेंसिल से कर दे रहे हैं, आगे हम आप देखिएगा तो ये 1 कैसे जाएगा। तो आपको क्या करना है, लिखना क्या होगा, R1 को डिवाइड कर रहे हैं 20 से, अपॉन 20 पूरी को, ठीक, यहाँ तक अपॉन 20, ठीक। तो ये क्या चेंज हो जाएगी, इसको देखते हैं, ठीक। अब आप देखिए ये चेंज आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट रो जो है वो बन जाएगी क्या, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से S1 हटा है, S1 हटा मीन्स क्या हो गया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, X2 आएगा, और S2 ही रहेगा, इसके प्लेस पे X2 आएगा। तो न्यू टेबल इसे कहते हैं, हमारी ये फर्स्ट इटरेशन टेबल है। तो जो न्यू वेरिएबल है वो यहाँ पे X2 आ जाएगा, और ये S2 ही रहेगा, ठीक। और ये वेरिएबल तो यही रहेंगे, CJ X1, X2, S1, S2, ठीक। X1 का कोफिशिएंट वही है 12, 16, 0, 0, ठीक है। उसके बाद में अब हमारा देखिए यहाँ पे अब हमने जो कैलकुलेशन हमने आपको बताया था 20 से डिवाइड किया है, तो यहाँ आ गया 1/2, यहाँ आ गया 1, और दिस इज़ व्हाट 1/20 एंड दिस इज़ व्हाट 0। सॉल्यूशन तक डिवाइड करना है, ये आ गया 6, ठीक। अब आपसे हमने आपको क्या बताया था, यहाँ पे 0 लाना है। 0 मीन्स क्या हुआ, आप क्या करोगे, R1 को मल्टीप्लाई कर दो 8 से और R2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब कि जो बोल रहे हो उसको आप लिख सकते हो व्हाट R2 इज इक्वल टू वॉट, R2 माइनस 8R1, ठीक है। जब आप 8 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इस इक्वेशन, इसको आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो गया 4, 8/20, 8, 48, ठीक। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, आपके सामने है, यहाँ पे 8 था, तो 8 माइनस 4 आपका 4 हो गया, और कैलकुलेशन से 8 माइनस 8 0 हो गया, और ये आपका -2/5 हो गया, एंड दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ 32 कैसे आया, यू कैन चेक, दिस इज़ 80 एंड 80 माइनस 48 इट विल बी 32, ठीक है। देन अब आपका ये न्यू कैलकुलेशन जो आ गया है, तो यहाँ पे इसके X2 का वेरिएबल, इस X2 का कोफिशिएंट क्या था, X2 का कोफिशिएंट आप देख सकते हैं यहाँ से, S2 का, यहाँ से देखिए क्वेश्चन में X2 का कोफिशिएंट क्या था, 16 था, X2 का ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 16 था, तो ये हमने यहाँ पे 16 लिख दिया, और S2 का कोफिशिएंट तो आपका 0 है। नाउ अगेन कैलकुलेशन स्टार्ट, ZJ मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन प्लस इनका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ZJ की वैल्यू हमने निकाल दी, ओके। ये जो हमने आपके लिखे थे ये हमारा सिर्फ कैलकुलेशन के लिए था, ओरिजिनली ये 1/2 ही है, तो ZJ अगेन निकालेंगे, 16 इंटू 1/2 कैलकुलेशन क्या है 16, ZJ का कैलकुलेशन क्या था इसके लिए 16 इंटू 1/2 प्लस 0 इंटू 4 जो कि आ जाएगा 8, तो यहाँ पे लिख दिया 8, गॉट इट। 16 इंटू 1 ये हो गया 16, फिर 16 इंटू 1/20 और ये हो गया 4/5 एंड ये हो गया 0। फिर अब आप निकालोगे क्या, डेल्टा जे 8 माइनस 12, 8 माइनस 4, 0, 4/5, 0, ठीक। अब आपके सामने दिख रहा है कि सारे डेल्टा जे पॉजिटिव नहीं है, कौन सा नेगेटिव है, अगर एक भी नेगेटिव है तो वी कैन से कि ये डेल्टा जे ऑल पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, ऑल नहीं है, सारे नहीं है, सो नॉट ऑप्टिमल, ऑप्टिमम अभी नहीं आया, ठीक है। ऑप्टिमम नहीं आया इसका मतलब हमको फर्दर जाना है, तो हमें फिर वही काम करना है, -4 को हमने सेलेक्ट कर लिया मोस्ट नेगेटिव, ठीक। अब ये मोस्ट नेगेटिव है इसलिए एंट्री हुई किसकी, x1 की, तो ये हो जाएगा इंटरिंग वेक्टर, ठीक। उसके बाद में फिर रेशियो निकालना है। रेशियो कैसे निकालते हैं, जब आपने इसको सेलेक्ट किया है तो ये आपका हो गया कॉलम है हमारा,
और ये आपका इसमें आपको रेशियो निकालना है। रेशियो मीन्स क्या हो गया 6/1/2, इसको इससे डिवाइड करते हैं। देन 32/4, इसको सॉल्व किया तो ये आया 12, ये आया 8। मिनिमम रेशियो क्या हो जाएगा 8। ठीक, तो सामने दिख रहा है आपका, ये आपका वेक्टर क्या हो गया आउटगोइंग, ये हटेगा। बेस्ट तरीका है, स्लैक वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली आउटगोइंग हो जाते हैं और एंट्री करती है बेसिक वेरिएबल्स की। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ये कॉलम आपका, ये रो आपकी ये आउटगोइंग है। अब देखिए, इसको आपने जब सेलेक्ट किया था कॉलम को और रो को, तो ये इंटरसेक्टिंग वेक्टर बन गया 4। इसको क्या बनाना है 1 और इसको बनाना है 0। तो सेम जो सिमिलर प्रोसेस आपने यहाँ पे इससे पहले किया था, अब आपको किससे डिवाइड करना है, इसको 1 बनाने के लिए 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम जब 4 से डिवाइड करेंगे किसको, अब सबसे पहले तो आप लिख दीजिएगा कि हमारा इंटर कौन सा हुआ है। तो x2 तो ऑलरेडी था, s2 हटा है, लेकिन आया कौन है, इंटरिंग वेक्टर क्या था x1। तो नाउ ये हमारा हो गया x1। ओके, 4 से डिवाइड किया है इसको 1 0, 4 से डिवाइड किया -1/10 और 1/4। डिवाइड कहाँ तक करते हैं, यहाँ तक 32, तो ये आ गया आपका 8। ओके, नाउ इसको करना है क्या हमें 0। इसको 0 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए R2 से, देन R1 से माइनस। जो हम कर रहे हैं उसको हम लिख दे रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं R2 = R2 माइनस, हमें चेंज किसको करना है, हमें चेंज जिसको करना है उसको लिखते हैं। हमें चेंज करना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो R1 = R1 माइनस 1/2 R2। इससे सिंपलेस्ट रहता है, कोई फॉर्मूला आपको याद नहीं करना है। जो कर रहे हैं उसको आप राइट डाउन विद यूजिंग पेंसिल। 1/2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाद में रब कर दीजिएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, 1/2 से मल्टीप्लाई मतलब। अब देखिए 1/2 माइनस 1/2, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी 1, 1/10 माइनस 1/8 एंड दिस विल बी व्हाट, यहाँ पे क्या लिखा है 6, 6 माइनस 4 इज व्हाट, इज 2। ओके, अब देखिए फिर अगेन आपको क्या काम करना है, x2 का कोफिशिएंट 16 है, x1 का कोफिशिएंट 12 है। अब आपको निकालना है zj। अगेन इसका मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, 16 × 0 + 12 × 1 जो कि 12 आएगा, यहाँ से 16 आएगा, यहाँ से 2/5 आएगा और यहाँ से 1 आएगा। जो कैलकुलेशन आपने पेंसिल से किए हैं उनको आप रब कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नाउ zj निकाल चुके हैं, डेल्टा जे निकालिए। डेल्टा जे इज़ व्हाट, यहाँ 12 लिखा है, इसके कोफिशिएंट cj थे, cj 12, 16, 0, 0, 12 - 12 0, 16 - 16 0, इट इज़ 2/5, इट इज़ 1, ऑल पॉजिटिव। डेल्टा जे आ गए सारे पॉजिटिव। जब डेल्टा जे सारे पॉजिटिव आ गए, पॉजिटिव मीन्स होता है क्या, क्या होता है पॉजिटिव मीन्स, आपका सॉल्यूशन हो गया ऑप्टिमम। ओके, जब सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो गया तो आंसर आपका क्या आ गया, जो इसके सीध में आंसर लिखे होते हैं क्या है, x1 की वैल्यू है 12 और x2 की वैल्यू है 16। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखने के बाद x1 = 12, x2 = 16, बट आंसर ये पूरा कंप्लीट नहीं है। मैक्सिमम z की वैल्यू क्या, क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन था आपका 12x1 + 16x2। तो 12x1 + 16x2, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दीजिए, x1 = 12 + 16x2, x1 = 12 and 16x2. Okay, this is CBI 2 and 8. x1 की वैल्यू आ रही है 8, सॉरी x1 is 8 and x2 is 2. सो मैक्सिमम फाइनल आंसर, यहाँ पे आपने सॉल्यूशन लिखा था, सॉल्यूशन विल बी द आंसर। x2 की वैल्यू यहाँ से इसको मेज़र करिए, x2 is 2 and x1 is 8। ओके, तो x2 की वैल्यू आ रही है 2 और x1 की आ रही है 8। तो फाइनल आंसर क्या हो गया, मैक्सिमम z = 12x1 + 16, 12x1, x1 means 8 and 16 × 2, it is 96 + 32, 128, sorry for this. Okay, तो 128 is your answer. तो final answer is
128. थैंक यू.